हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बीपीवाई 004 में जैन धर्म। तो जैन धर्म का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए, मानव नियति संबंधी जैन विचार। तो जैन धर्म में मानव नियति संबंधी जैन विचार क्या होता है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। एक धार्मिक सुधारक के रूप में महावीर वेद और ब्राह्मणों के आलोचक थे। उनकी दृष्टि में पुरोहित वर्ग और उनके बलि युक्त कर्मकांडों की कोई उपयोगिता नहीं थी। जैन धर्म इस अर्थ में अद्वितीय है। यह मानव जीवन बुद्धि से एक सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता के रूप में ईश्वर की धारणा को जड़ से उखाड़ देता है और मोक्ष के साधन के रूप में देवी देवताओं की पूजा की निंदा करता है। जिन मतों की महावीर ने निंदा की, उसके विकल्प में उन्होंने धर्म को सरल एवं स्वाभाविक रूप से प्रदान किया तथा विस्तृत अनुष्ठानिक जटिलताओं से इसे मुक्त किया। उन्होंने आंतरिक सुंदरता और आत्मा की एकता की लोक भावना पर जोर दिया तथा उन्होंने आत्मा के स्वरूप की व्याख्या इसकी मूलभूत शुद्धता के दृष्टिकोण से की। महावीर ने कहा, एक जीवित शरीर केवल हाड़ मांस का ही नहीं बना होता है, बल्कि यह आत्मा का निवास स्थान यानी घर होता है, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख की संभावनाएं निहित होती है। दूसरी ओर उन्होंने मानव जीवन के दुखमय स्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। उन्होंने जन्म, जीवन, वेदना, दुख और मृत्यु के चक्र से संपूर्ण मुक्ति अथवा परम ज्ञान, जिसे जैन मत में केवल ज्ञान कहा जाता है, की प्राप्ति की तथा आत्मशुद्धि के लिए इंद्रियों, विषय भोगों एवं वासनाओं से लड़ने की जरूरत पर बल दिया। मनुष्य की सर्वोच्चता तथा उसके द्वारा पूर्ण ज्ञान, शक्ति और आनंद प्राप्त करने का विचार ही जैनों के मानव नियति संबंधी विचारों का मुख्य सार है। आत्म साक्षात्कार के क्रम में प्रथम चरण यह है कि अंधविश्वासों को हटाकर जीवन में बौद्धिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। जैन धर्म की व्यवहारिक नैतिक अनुशासन के एक सुनिश्चित मार्ग, उच्चतम सत्य के विचार एवं इनके आलोक में परम सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को एक नई दिशा देने पर बल देता है। जैन धर्म में उपदिष्ट मुक्ति के समस्त मार्ग को 3 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। जैन साहित्य इसे रत्नत्रय या त्रिनत्र कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सम्यक दृष्टि। यह ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ की वास्तविक प्रकृति, स्वयं की आत्मा, धार्मिक उद्देश्य एवं इसका मार्ग, इन सब के विषय में जागरूकता है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ तीर्थंकरों के उपदेशों और धार्मिक ग्रंथों में, जिन्हें आगम के नाम से जाना जाता है, में पूर्ण श्रद्धा रखना है। दूसरा नेक्स्ट हो जाएगा सम्यक ज्ञान। संसार के 6 पदार्थों एवं 9 रत्नों के साथ अनेकांतवाद के 2 विशिष्ट सिद्धांतों में विचार के खुलेपन का आग्रह करता है तथा स्यादवाद ज्ञान की सीमाओं को दर्शाता है तथा निश्चयात्मक कथनों को यही प्रशय नहीं देता है। नेक्स्ट हो जाएगा सम्यक आचरण, मतलब या सम्यक चरित्र। इसके अनुसार राग और द्वेष से मुक्ति के लिए और चित्त की पूर्ण स्थिरता के लिए उचित कार्य और उचित आचरण करना चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्यों की दृष्टि से नैतिक नियमों और अनुशासनों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि त्रिरत्नों को एक साथ आचरण में लाया जाए तो मोक्ष सुनिश्चित है, लेकिन यदि तीनों में से प्रत्येक को पृथक रूप से अन्य 2 से अलग करके व्यवहार में लाया जाए तो यह विरोधाभास या तनाव को उत्पन्न करता है। अलग अलग व्यक्तिगत रूप से ये तीनों अपूर्ण और अपर्याप्त है, क्योंकि ये अन्योन्याश्रित है। सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण के लिए आवश्यक है। संकल्प पूर्वक उचित आचरण सम्यक दृष्टि
व ज्ञान को ऊंचाई उठाए रखता है। इस प्रकार संकल्प भी ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जैन धर्म में मानव नीति संबंधी जैन का विचार का आज विस्तृत से वर्णन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।